सभी को नमस्कार। करते हैं इस पार्सल को अनबॉक्स। काफ़ी उबड़ खाबड़ और अजीब सा पार्सल है। तो ये पार्सल मुझे मिला है कॉमिक्स माफिया की तरफ से। यहाँ पर देखो इन्होंने प्रिंट भी करवा रखा है, मतलब इनके व्हाट्सएप नंबर वगैरह, मतलब इनका जो ये पार्सल है खुद ने इन्होंने कोई अपना पर्सनलाइज करवा रखा है। और खैर ये भी एक सेल थी, तो इस बार न्यू ईयर पे संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे और मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट पे न्यू ईयर की सेल लगी। और उसके अलावा कुछ सेलर्स ने अपना स्टॉक क्लियरेंस करा, जैसे कि कॉमिक्स हवेली से मैंने बहुत सारे पार्सल ऑर्डर करे। जीके कार्ट से मैंने न्यू ईयर के उनका स्टॉक क्लियर नहीं था, पर उनका न्यू ईयर का एक सेल्स थी। पब्लिशर जैसे ही उन्होंने ऑफर्स दिए थे जीके कार्ट में भी, तो वो उसके मैंने मंगवाए कॉमिक्स वगैरह। और जो है काफ़ी मैंने अपना कलेक्शन पूरा करा, जो भी ऑफर्स वगैरह मिले तो मैंने अपना जो है पेपर बैग का और कलेक्टेड एडिशंस का संग्रह पूरा करा। तो कॉमिक्स माफिया ने एक सेल निकाली थी, बहुत अच्छी इसमें डील थी, मतलब 30 से 35% डिस्काउंट था। पर वो उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया, मतलब अच्छा एक ऑप्शन हो सकता था कॉमिक्स माफिया भी, बट तब तक काफ़ी लोग ले चुके थे। तो मैं तो अपना कलेक्शन पूरा कर चुका था। तो अब जब भी कोई सेल वगैरह लगती तो मेरे लिए तो किसी भी सेल में कुछ बचता है नहीं, तो क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बचता ही नहीं जो मैंने ना लिया हो, क्योंकि लगभग न्यू रिलीज़ में ले चुका हूँ, सारे रिपेंट में ले चुका हूँ, कुछ एक को छोड़ कर, और उनको भी मैं सेल वगैरह में ले लेता हूँ। ऑलमोस्ट सब मेरे पास हो गए। तो इसमें तो कुछ ऐसा नया निकलने वाला की उम्मीद है नहीं, देख लेते क्या क्या निकलता है। तो इसमें एक ऐसा मेरे को कॉम्बो मिला जो मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं बताऊँगा आपको कौन सा कॉम्बो था एक्चुअली। तो खैर मैं निकालता हूँ, पहले आपको स्टिकर दिख गया होगा। आदि पर्व का जो कॉम्बो था ना, प्लीज़ ट्राई टू, ठीक है। तो इसमें ये इनका कॉमिक्स माफिया मिल वगैरह आएगा। तो इन्होंने मुझे जो है आदि पर्व नाग पर्व का कॉम्बो, आपको याद होगा, ये उसकी नोवेल्टीज़ है, मैं दिखाऊंगा आपको। सन 2021 में जैसे ही संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन आया था हमारे सामने, तब ये कॉम्बो हमको देखने को मिला था। अरे यार ये तो काफ़ी ठीक कंडीशन में नहीं है, थोड़ी मतलब ठीक, मतलब इस पर मिट्टी सी लगी हुई है। वैसे तो ठीक कंडीशन में, कपड़े को यूज़ किया तो भी नहीं उतरा, फिर कोई बात नहीं। तो ये आदि पर्व नाग पर्व का कॉम्बो, जो नाग प्रलय का जो कॉम्बो था, वो हमको इस पर देखने को मिला। और नाग पर्व या जो आदि पर्व है, खैर अच्छी इसमें बबल रैप वगैरह काफ़ी भर रखी है इन्होंने। तो बॉक्स को हटाए थे तो क्लियरिटी आएगी। तो कुछ भी नया तो खैर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी ठीक है ये अनबॉक्सिंग। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए आश्चर्य की बात क्या हुई कि जो नाग प्रलय मुड़ मुड़ा गया सब कुछ। इन्होंने क्या करा, अपनी होशियारी खूब मारी, बहुत बड़ा सा इन्होंने बॉक्स भेजा है, बहुत सारी बबल रैप भेजी, लेकिन सिर्फ बॉक्स और बबल रैप से नहीं होता काम। काम होता है जो क्या बोलते हैं उसको, आपका अच्छी परफेक्ट जो टफ पैकेजिंग होती है, इसमें कॉमिक्स हिलती डुलती नहीं है, उसमें आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था पता है, ये आदि पर्व का पेपर बैग। तो मैंने एक्चुअली ये कॉम्बोज काफ़ी ऑर्डर किए थे, चाहे आदि पर्व का कॉम्बो हो, चाहे नाग पर्व का कॉम्बो हो, इवन आरण्यक पर्व का कॉम्बो भी हो। तो ये नाग पर्व है, नाग ग्रंथ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इसका मेरे पास पेपर बैग है, उसकी भी एक अपनी सेपरेट स्टोरी है कि किस प्रकार से मेरे पास पेपर बैग है। तो पेपर बैग का कलेक्शन मैंने करा नहीं, मेरे पास सिर्फ संग्राहक संस्करण यानी कि हार्ड बाउंड एडिशंस ही होते हैं इस सीरीज़ के। तो हुआ यूँ कि मैंने सिर्फ हार्ड बाउंड ही कलेक्ट करे, लेकिन मैंने ऑर्डर जो इनके कॉम्बोज किए थे शुरुआत में। ये तब की बात थी जब ये कॉम्बो रिलीज़ हुआ था। मैं इन अननेसेसरी बुक्स को एक बार ट्राई था यहाँ पे, ऐसे मंगवाई थी। तो ये जो है नाग प्रलय, नागराज का पहला नया कॉमिक्स आया था, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी में। और ये है सर्प सत्र के टाइम का है, मतलब मनोज गुप्ता जी सर्प सत्र ला रहे थे न्यू साइज़ में, और संजय गुप्ता जी न्यू साइज में नागपुर ले रहे थे। और आदि पर्व ये जो है हमारे नाग ग्रंथ सीरीज कॉमिक्स का। और ये एक ऐसा उन्होंने कॉम्बो बनाया था, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है कितने सन 2021 जब की जो शुरुआत हुई थी, अभी देखो 3 कैलेंडर हमारे सामने है, 21 का कैलेंडर भी है, 22 का कैलेंडर भी और 23 का कैलेंडर, जो कि मनोज गुप्ता जी की तरफ से है। तो संजय गुप्ता जी जब प्राइसिंग रखे थे ना, लोगों के होश उड़ गए थे। आदि पर्व 120 रुपये की जो पहले कॉमिक्स आया करती थी 2020 में, मैं बताता हूँ, पूरा समझाता हूँ अच्छे से। इसको निकालता हूँ। तो ये पेपर बैग है, पेपर पे खैर परफेक्टली पैक मिला है, और संग्राहक संस्करण की पॉली बैग वगैरह गायब है, कोई बात नहीं। तो ये पेपर बैग आदि पर्व का आप देखिए ना, ठीक है, ये आदि पर्व का पेपर बैग। और राज कॉमिक्स के अलग होने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर ये कॉमिक्स आई थी, न्यू कॉमिक्स मैं बात करूँ, सर्वरण एग्जैक्टली वही कॉमिक्स है। मैंने ये भी अपने किसी मित्र से मंगवाई थी, जो एक्चुअल राज कॉमिक्स .com वाली है, मतलब जो सर्वनायक वर्ष 2020 की लास्ट कॉमिक्स था न्यू रिलीज, इसके बाद कोई कॉमिक्स नहीं आई। तो सर्वनायक जो कॉमिक्स थी, सर्वरण,
ये न्यू कॉमिक्स आई थी और इसका मूल्य रखा गया था 120 रुपये। ठीक है, इसमें 96 पेजेस थे और हेमंत कुमार जी का इसमें आर्ट वर्क था। जैसे कि हेमंत कुमार जी काफ़ी सारी सीरीज़ को संभाल रहे थे, सर्वनायक विस्तार वगैरह सबको वही संभाल रहे थे। ठीक है, उस 2021 में राज कॉमिक्स से पब्लिकेशन अलग हुए तो ये बन गया राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता। और इसको देख करके यही फीलिंग आई, बिल्कुल रेगुलर साइज़, वही 96 पेज, वही लेमिनेटेड कवर और वही हेमंत कुमार जी का आर्ट वर्क। तो हेमंत कुमार जी के आर्ट वर्क से सुसज्जित ये कॉमिक्स हमारे सामने आया, जिसका नाम था आदि पर्व। ठीक है, और इसका मूल्य रखा गया 500 रुपये। 2020 में ये कॉमिक्स आया था, न्यू बाय द वे, बिल्कुल न्यू कॉमिक्स। ठीक है, 120 रुपये और 500 रुपये, तो एकदम से ये बात ना डाइजेस्ट किसी को भी नहीं हो रही थी। हम बिलीव करने को तैयार ही नहीं हुए कि यार 500 रुपये की कोई कॉमिक्स हो सकती है क्या। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए संजय गुप्ता जी ने कुछ नोवेल्टीज़ दी थी। जैसे कि ये देखिए, एक नागग्रंथ सीरीज में कैरेक्टर है तक्षिका, या कौन है पता नहीं, तो उसका एक स्टिकर था और स्टिकर काफ़ी बड़ा है। देखिए आप, ये पूरी कॉमिक्स को कवर कर लेता है, इतना बड़ा स्टिकर है। तो ये दिया इन्होंने, ये है भाई 500 रुपये। और इससे भी बड़ा एक झटका ये दिया, आदि पर्व का संग्रह संस्करण। यार इन्होंने ये थोड़ा, बस यही है कि पॉली बैग अड्डे से, बाकी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प है, ज़बरदस्त कॉमिक्स है, विद बुक मार्क है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है जब ये स्टोरेज करते हैं ना जो भी कॉमिक्स वाले, मैंने समझ में आई बात, तो वहाँ पे धूल मिट्टी का चक्कर रहता ही है। तो पॉली बैग्स बहुत बड़ा एक सपोर्ट बन जाती है। इसका पॉली बैग गायब है। ठीक है, का जो भी है, तो ये कॉमिक्स सेम टू सेम हार्ड बाउंड में 700 रुपये का, ये देखिए अब 700 रुपीज़ पे लिखा हुआ भी है। तो एक 500 रुपये का, दूसरा 700 रुपये का। ठीक है, मतलब अनबिलीवेबल था ये। अगर जब राज कॉमिक्स एक किताब आया होता था, आई थिंक ये 150 रुपये तक होता, 180 रुपये तक होता, इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता था। मतलब 120 का कॉमिक्स हम और वही आर्ट वर्क, मतलब सब कुछ हेमंत कुमार जी का आर्ट वर्क, हेमंत कुमार जी का इसमें आर्ट वर्क मिला था, लगभग वैसा ही आर्ट वर्क, वैसा ही कुछ था सब कुछ। और सबसे और भी जो ज़बरदस्त झटका एक और ये था कि संग्राहक संस्करण और पेपर बैग का कॉम्बो 700 प्लस 1200 रुपये का। तो वो एक कॉम्बो, मतलब कॉम्बो में भी सेम कॉमिक्स कौन परचेज करता है। पर खैर ये भी एक काफ़ी खास कॉम्बो बना। साथ में जो है नाग प्रलय को भी शामिल किया गया। इसका मूल्य भी था 200 रुपये और 200, मतलब इसका 500 से 200। इसमें थे 32 पेज और इसमें जो है 32 पेज थे और एक नई कहानी थी आदिल खान जी का, वो काम था और मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इसका जो न्यू साइज़ था, इंटरनेशनल क्वालिटी वाला, ये है ना, इसकी पैकेजिंग उन्होंने अपने हिसाब से खर्चा खूब करा पैकेजिंग में, लेकिन वो बात नहीं आई। खैर इसका स्टिकर भी काफ़ी बड़ा है, ये भी पूरी कॉमिक्स को कवर करता है। छोटी वाली कॉमिक्स की बात करता हूँ, एक पोस्ट कार्ड वगैरह है जो मिला था। तो खैर न्यू कॉमिक्स है, बस उसमें मुड़ गया थोड़ा। तो ये नाग प्रलय बड़ा अच्छा लगा मुझे कॉमिक्स, इसमें कलर्स वगैरह और जो साइज इन्होंने दिया है ना, बड़ा पसंद आया था मुझे कॉमिक्स। तो इन्होंने क्या बोला कि आप ये कॉम्बो ले लो, 700, 500 और ये 200, और इसका मूल्य रखा गया 1200। मतलब कि एक कॉमिक्स फ्री, अब आप किसी को फ्री मान लो, मतलब 1400 होना चाहिए था कॉम्बो, लेकिन 1200, 200 रुपये सीधा कम। और उसके बाद में तो भी कोई लेगा क्यों, इतना महंगा कॉम्बो तो कोई लेगा नहीं। तो उन्होंने फिर साथ में रखा था एक मोबाइल स्टैंड फ्री। इन्होंने पैकेजिंग में थोड़ी सी गड़बड़ करी इन्होंने। सेम कॉमिक्स या मेरे को दो पैकेजिंग, मैं बहुत ज़बरदस्त कर दूँ इसकी पैकेजिंग, मतलब इससे भी छोटा बॉक्स लग जाता और इससे भी कम मटेरियल यूज़ करके इससे अच्छी पैकिंग की जा सकती थी। यहाँ पे थोड़े मार्क है। और साथ में हमको दिया गया था ये मोबाइल स्टैंड। ठीक है, ये रहा मोबाइल स्टैंड। अभी क्या हुआ भाई साहब, जो है ये आगे मोबाइल स्टैंड हमारे सामने। हालांकि ये मोबाइल स्टैंड है ना, ये नाग पर्व का है, नॉट आदि पर्व। आदि पर्व का मोबाइल स्टैंड ये था, ये आया था आदि पर्व के साथ में मोबाइल। ये कीचेन में अलग से हैं, ध्रुवोदय में आए थे ये मोबाइल स्टैंड हमको देखने को मिला था। डेफिनेटली नाग पर्व का मोबाइल स्टैंड थोड़ा छोटा था, बट चित्रकारी तो खैर नाग पर्व ज़्यादा पसंद आई, तो ये मोबाइल स्टैंड उन्होंने दिया। तो इसकी प्राइस बाय द वे 200 रुपये कहती है हमारे भी, डील डिस्काउंट हर जगह मिल जाते हैं। तो उस समय कि फिर भी हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, तो हमने म्यूचुअल करके क्या करते थे हम लोग कि पूरा कॉम्बो बुक कर लिया, तो आपको 400 रुपये का फ़ायदा मिल जाता था, 200 रुपये से कम और 200 रुपये का मोबाइल स्टैंड फ्री। तो मेरे से कुछ लोग होते थे वो पूरा कॉम्बो बुक कर लेते थे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे वो बोलते थे यार जो है आप कॉम्बो बुक कर लो और हमको जो है पेपर बैग में थोड़ा सा कम पैसे में दे देना, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें आपको पैसे कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग कर रहे थे व्यवस्था। तो ये कॉम्बो मिला, पर इस कॉम्बो की विशेषता ये थी कि ये कॉमिक्स एमआरपी पे लिस्टेड थे। वो टाइम ही ऐसा था, मतलब पहली बार संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आए थे और जो है एमआरपी पे लिस्ट किए गए थे, और कोई भी सेलर देने को तैयार नहीं थे। मुझे अभी भी याद है, सिर्फ उमा कार्ट करके एक जो सेलर है हमारे अभय भाई जी, उमा कार्ट ने इस पर जेन्युइनली 10% का डिस्काउंट रखा था। और मैंने उमा कार्ट से आई थिंक 2 कॉम्बो लिए थे इसके, मुझे याद है। इसके बाद के जो कॉम्बोज है डेफिनेटली मैंने वो जीके कार्ट से लिए थे, चाहे नाग पर्व का कॉम्बो और चाहे आपका जो है आरण्यक पर्व का कॉम्बो। अब हुआ क्या कि मैंने इस तरीके से कॉम्बो लिए और मेरे कुछ फ्रेंड्स से उनसे मेरी डील फिक्स हो गई
कि सर आप कॉम्बो लेना और हमको जो है पेपर बैग दे देना। और मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा भी कलेक्टर एडिशन का हो जाएगा, आप उनका पेपर बैग का कलेक्शन हो जाएगा, मुझे कुछ सस्ता पड़ जाएगा और आपको इस तरीके की नोवेल्टी मिल जाएगी। क्योंकि ये नोवेल्टी तो आपको नहीं मिलेगी ना, आप अगर अलग से भी परचेज करोगे, और डिस्काउंट तो डिस्पेंडली दोनों पे मिल जाते हैं, कॉम्बो लोगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, नहीं लोगे तो भी। तो ये मोबाइल स्टैंड नागपरो का दिया है, पर दिया है उन्होंने। तो अब ये मैं आता हूँ, अब 2022-23 में आ जाता हूँ। तो 2023 की कॉमिक्स माफिया की सेल, और उन्होंने भाई साहब ये कॉम्बो वापस दिया। तो सबसे बड़ा आकर्षण इसमें था पेपर बैग। अब मैं फिर से इस बात पे आता हूँ। अब मैंने, जैसे आपने मेरे पूरा, अगर आपने वीडियोस फॉलो किए होंगे, तो मैंने अपने हिसाब से एक कॉमिक्स का एक ही वर्जन रखा था, या तो पेपर बैग या फिर संग्राहक संस्करण, ठीक है। धीरे धीरे जब बहुत बड़ी डील्स वगैरह आई जीके कार्ड पे या अदर कॉमिक्स बुक स्टोर पे या कॉमिक्स हवेली वगैरह पे, तो मैंने कहा क्यों ना अपना एक पूरा क्या बोल सकते हैं, पेपर बैग का कलेक्शन कंप्लीट किया जाए। तो फिर मैं जुट गया। फिर मैंने क्या करा, अब मेरा कलेक्शन कुछ इस प्रकार से हो गया है कि सारे पेपर बैग्स और संग्राहक संस्करण भी, ठीक है। तो हर कॉमिक्स के लगभग, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स, चमत्कारी भूकाल जैसी सीरीज को यदि छोड़ दिया जाए तो मेरे पास में वो थे कॉम्बोस। अब क्या हुआ यार, ये आदि पर्व का पेपर बैग कहीं है ही नहीं। ना तो आपको जीके कार्ड पे मिलेगा, ना आपको कॉमिक्स हवेली पे मिलेगा, ना आपको संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे मिलेगा। मतलब ये भाई साहब कॉम्बो कहीं आपको, कॉम्बो मतलब ये कॉमिक्स नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जब आपको कॉमिक्स नहीं मिलेगा तो भाई साहब उसके आपको कॉम्बोज भी नहीं मिलेंगे। तो जब कॉमिक्स माफिया पे आया ना, मैंने कहा नहीं कॉम्बो देख कैसे रहे, इनके पेपर बैग है क्या। तो आई थिंक शुरुआत में इनके पास कुछ कॉम्बोज बच गए होंगे या कुछ पेपर बैग्स बच गए होंगे, जो भी हिसाब था, पर ये मिला। तो मैं इस तरीके से जा रहा था। मेरा तो खैर पेपर बैग का संग्राहक संस्करण का ही था इरादा, बट किसी भी कारण से ये पेपर बैग मेरे पास आ गया नागपर्व। अच्छा वो पहले वाले नहीं, मतलब पहले वाले जो आदि पर्व वगैरह थे वो सब तो मैंने सब डील कर रखी थी, फिक्स थे भाई किसको जाने थे वो। जैसे आरण्यक पर्व का पेपर बैग मेरे पास फिलहाल नहीं है। अब हुआ क्या, खैर वो जय भाई से बहुत पहले जब मैं मिला नहीं था, तो उनसे मैंने डील वगैरह कुछ करी थी। ऐसा कुछ डील हुआ था कि, खैर मैं आपको एक और स्पष्ट कर दूँ, अभी जो चल रहा है मार्केट में, जहाँ तक मुझे पता है, आदि पर्व का पेपर बैग आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, ये आउट ऑफ स्टॉक है। और फिर नाग पर्व का संग्राहक संस्करण आपको नहीं मिलेगा, वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो एक बड़ा ही रैंडम चल रहा है मामला, और सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है। सीरीज यदि कंप्लीट हो तो इंसान अपने हिसाब से डिसीजन ले। तो कलेक्टर एडिशन वाले भी परेशान है, वो कह यार इसका नाग पर्व का कलेक्टर एडिशन नहीं मिल रहा, और पेपर बैग वाले परेशान है यार आदि पर्व का पेपर बैग नहीं मिल रहा। तो सीरीज बड़ी गड़बड़ा दी है। तो मेरे पास में जो संग्राहक संस्करण को, तो अपनी एक पूरी सीरीज मैंने डबल कर ली, मान लो, ठीक है, वो सीरीज चल रही है, ले लिया। अब बात आई भाई साहब पेपर बैग की, तो ये मिले ना मिले ना, तो अब ये मिला कॉम्बो, तो मैं इसी के चक्कर में लिया। मैंने कहा एक तो वो कॉम्बो ऑफर दे रहे थे वापस, जो सन 2021 में हमको मिला था, ये ऑफर मुझे मिला सन 2023 में। कुछ खास नहीं था क्योंकि सारी कॉमिक्स पड़ी थी, आदि पर भी है मेरे पास में, पेपर बैग डेफिनेटली नहीं है, पहले था अभी नहीं है। तो मेरा मेन तो आकर्षण ये था, मैंने कहा आदि पर्व मिल जाएगा। दूसरा आकर्षण ये था, मैंने कहा यार इस आदि पर्व के पास में, और बताता हूँ आपको। तो खैर, तो फिर भी आप 500 और 700 रुपये कॉमिक्स क्यों लोगे, मैंने आपको नोवेल्टीज वगैरह और दिखाता हूँ, ठीक है। तो खैर मैं मुद्दे की बात ये है कि सबसे पहले तो मुझे वो कॉम्बो ऑफर वापस मिल गया। कौन सा वाला, जो सन 2021 में हमको संजय गुप्ता जी ने दिया था, प्री बुकिंग पे था बाय द वे, ये प्री बुकिंग के बाद नहीं था, और ये ऑफ़र मुझे मिला। और ऑफ़र से भी ज़्यादा बड़ी बात है, ऑफ़र तो मिलते रहते हैं, आज तो काफ़ी ऑफ़र मिलते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ़र के बाद बड़ी बात ये है कि मुझे पेपर बैग मिल गया। और ये मेरे एक मित्र हैं दीपक सिंह जी, जो मैं बताता हूँ, उन्होंने भी बुक किया था, उनके पास भी पेपर बैग है ये। तो अब मेरा पेपर बैग का कलेक्शन नाग ग्रंथ का अब पूरा हो जाएगा आई थिंक। क्योंकि ये ना, इवन संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे बड़ी बड़ी सेल आती है, तो उसमें जिस भी कॉम्बो ऑफर में आदि पर्व का पेपर बैग शामिल होगा ना, आप देख लेना, हमेशा आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा, कोई सी सेल देख लेना। तो आइए देखते हैं इसकी नोवेल्टीज़ संग्राहक संस्करण की। तो नोवेल्टीज़ बड़ी आकर्षक थी, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, 1% डाउट नहीं है। तो अगर आप संग्राहक संस्करण यदि आप लेते हैं आदि पर्व का, तो ये आपको मिलता है, एक तो स्केच कार्ड मिलता है जो हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ ज़बरदस्त आर्ट है अंदर, एक स्टिकर मिलता है। और इसके जो स्टिकर दिए थे ना इस समय, चाहे आप नाग प्रलय देख लें, आदि पर्व देख लें, कोई भी तो स्टिकर यार ज़बरदस्त है, मतलब पूरी कॉमिक्स को ही कवर कर जाते हैं, मतलब इतने बड़े स्टिकर हैं। तो आदि ये मिला। और फिर छोटा सा वो ट्रम्प कार्ड वगैरह है, इसमें भी इसी लेडी को बनाया गया जो जिसका पेपर बैग हमको इसके पेपर बैग के साथ भी दिया जाएगा स्टिकर, देखिए सेम इसी लेडी का, ये तक्षिका है इसका नाम, और ये वही पोस्ट कार्ड है। मतलब जो पेपर बैग के साथ आपको मिलेगा वो आपको संग्राहक संस्करण साथ में मिल जाएगा, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। और ये देखिए भाई साहब ये स्टिकर, तो खैर यहाँ से शुरुआत हुई, तो वो सारा हो गया था, मेरे पास संग्राहक संस्करण थे। फिर बाद में ये स्टिकर मैंने किसी को दे दिया था, फिर मुझे ये स्टिकर वापस चाहिए था, तो मैंने इसका एक और संग्राहक संस्करण ऑर्डर करा। तो मेरे पास टेक्निकली आदि पर्व के 2 संग्राहक संस्करण हो गए थे, लेकिन ये स्टिकर एक ही था। तो इस बार जब ये इन्होंने डाला, मैंने इनको ये पूछा, मैंने कहा आपका ऑफ़र वगैरह ठीक है, वो ले लूँगा, पर आपके पास में ये है क्या, पहली बात मैग्नेट स्टिकर। मोबाइल स्टैंड का कोई इश्यू नहीं था, मोबाइल स्टैंड मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक,
और मेरे फ्रेंड्स वगैरह कन्फर्म किया था कि सर मोबाइल स्टैंड मिल रहा है, बट वो नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आदि पर्व नाग पर्व नॉट बिग इशू, ये तो है मेरे पास भी, ये वाला मोबाइल स्टैंड तो काफ़ी बड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इट्स ऑल्सो गुड। तो बहुत अच्छा ये इन्होंने मतलब ये ऐसा वही का वही फील आपको करा दिया, 2021 वाला फील आपको वापस मिल गया सारा। तीनों कॉमिक्स पूरा कॉम्बो, ओल्ड नॉवल्टीज़, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट मेरा ये आदि पर्व का जो कवर बनाया है, क्या बनाया है हेमंत कुमार जी ने, भगवान शिव वाला सीन, जो हालांकि स्नैक पार्क से इंस्पायर्ड लगता है। और ज़बरदस्त कॉम्बो था ये। तो नागपर्व जो ये नागरन जो सीरीज चल रही है, इसके कॉम्बोज भी काफ़ी आकर्षक होते हैं। और पहले जो देखो ये स्टिकर अगर आप मैच करोगे तो पेपर बैग और आपको संग्रह संस्करण में अलग नॉवल्टीज़ मिलती थी। आप पूरे तरीके से देखोगे सारे स्टिकर वगैरह सब आपको अलग लगेंगे, तो मज़ा आता था उस कॉम्बो में। आजकल तो खैर ऐसा हो गया कि पेपर बैग में और संग्रह संस्करण नॉवल्टी सेम ही मिलती हैं, तो वो है खैर। तो विद कंप्लीट नॉवल्टीज़ मुझको ये कॉम्बो मिला है। और मोबाइल स्टैंड भी उन्होंने दिया है अपनी तरफ से, उन्होंने पूरा प्रयास किया, अच्छा दिया है, बढ़िया सुंदर है। मेरे पास है एक और, पर ये ठीक है, अच्छा है, अच्छा मोबाइल स्टैंड दिया उन्होंने। पहले वाला था एक मैंने ये प्रशांत कुमार से अलग से लिया था, थोड़ा सा ऐसे बिगड़ा हुआ था, फिर मैंने कहा ये ख़राब होता चला जाता, पर ये एकदम फ्रेश कंडीशन में है, कुछ भी इसका बिगड़ा हुआ नहीं है, और बढ़िया है। ये मोबाइल स्टैंड काफ़ी आकर्षक थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस पैकेजिंग में थोड़ा सा इन्होंने ढंग से पैकेजिंग नहीं कर पाए, बाकी तो परफेक्ट है। और इसके अलावा ये कुछ अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, तो ये ऑफ़र मिला भाई साहब, कॉम्बो ऑफर वही का वही, और उसके अलावा जो उन्होंने 30-35% जो भी डील थी वो मिली। और मैंने पहले नॉवल्टीज़ कंफर्म करी, इसके बाद मैंने कॉम्बो का मतलब ही नहीं बनता फिर, क्योंकि ये नाग प्रलय भी ऑलरेडी मेरे से पड़ी है। पर हालांकि इसके चित्र काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत अच्छी कलरिंग वगैरह की गई है, आदिल खान जी काम था, और अलग ही आपको वर्ल्ड मिल जाएगी। इसके चित्र बड़े सुंदर हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है नाग प्रलोप, उसके भी चित्र बहुत सुंदर है, उसमें इससे थोड़े ज़्यादा पेज 48 पेज है। पता नहीं इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, और वो भी कंफर्म है कि इसमें अब आदिल खान जी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें एक अलग ही लेवल का नागराज देखने को मिला है, अलग ही लेवल की चित्रकारी में देखने को मिली है, बहुत सुंदर कॉमिक्स है। 32 पेज का, पर बड़ा सुंदर है। प्रलय का देवता अनाउंस की थी, बड़ा एक वो हो गया है राज कॉमिक्स में, तो क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो 2021 में प्रलय का देवता भाग 1, इसका नेक्स्ट कॉमिक्स प्रलय का देवता था, कभी आया ही नहीं। नेक्स्ट फिर इसके बाद में जो है ये देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे प्रलय का देवता दिया था, कभी नहीं आया है पार्ट। समापन अंक कुछ भी नहीं आया, समापन अंक नाग प्रलोभ बाकी रह गया, अब इसकी कोई हवा नहीं है। देखो पूरा 2022 निकाल दिया इन्होंने, 2021 में आया था, इसके बाद 22 पूरा निकाल दिया, कुछ भी नहीं आया है। तो खैर मज़ा आया इस कॉम्बो देखने में। इसका अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कॉम्बो ऑफर था, डील था, ले ली, लेकिन उनके पास 99 या 95 रुपीज़ का शिपिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा शिपिंग है, 100 रुपये, तो फिर वो आपकी डील को नलीफाई कर देता है, तो आपको बड़ा सोचना पड़ता है। तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि कॉमिक्स माफिया ने ये जो डील वगैरह देने में देर काफ़ी लगा दी, अदरवाइज़ मैं काफ़ी कुछ चूज़ कर सकता था। तो आपको जब शिपिंग लगती है ना, उसका मतलब इनडायरेक्टली सेलर का मतलब ये होता है कि आप ना ज़्यादा लो, क्योंकि शिपिंग तो आपके 100 रुपये लगेंगे मान लो, तो आप चाहे 500 रुपये कॉमिक्स ले लो, चाहे 1000 की ले लो, चाहे 5000 ले लो, 10,000 कितनी भी ले लो, आपकी शिपिंग एक बार लगेगी, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आप ज़्यादा ले लो तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या लें, तो मैंने ये डोगा ओरिजिन मुझे थोड़ा पसंद था, तो ये कॉमिक्स मैंने मंगवा ली। ये मैंने सौरभ भाई को मेरे पास डबल थी डोगा ओरिजिन, तो मैंने सौरभ भाई से, मैंने आपको बताया था स्पाइडरमैन वगैरह मंगाता था, तो एशियंस गई थी, तो मेरे पास ये कुछ कम हो गई थी। तो इसी के साथ में मुझे लगता है कि सौरभ भाई को जो भी मैंने बुक्स दी हैं वो सारी मुझे फिर से प्राप्त हो गई हैं, ऐसा कुछ हुआ है। खैर जो भी है, तो ये देख लेते हैं। 8 कॉमिक्स होंगी आई थिंक डोगा के ओरिजिन की। और संजय गुप्ता जी ने शुरुआत की, जो रिप्रिंट करे हैं बड़े ही अच्छे रिप्रिंट करे थे, बिल्कुल जैसे कॉमिक्स ओरिजिनल फॉर्मेट में आए थे वैसे ही हमको देखने को मिले। और पेपर क्वालिटी वगैरह ग्लोसी देखने को मिली। पॉली बैग में आते थे, अब तो ये रेयर हो गया, अब तो कोई भी कॉमिक्स पॉली बैग वगैरह में आती नहीं। इवन सुपर कॉन्ट ध्रुव के जो प्रीमियम डाइजेस्ट आए थे 600 रुपये के, वो भी पॉली बैग वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो वो बात ही अलग थी। शुरुआत काफ़ी धमाकेदार गई थी संजय गुप्ता जी ने। तो ये कॉमिक्स मैंने इसलिए मंगवा लिया, मतलब इसमें वो मतलब आप ये मंगवा रहे हैं कॉम्बो, उसमें आपका शिपिंग तो लग गया, तो मैंने क्यों ना डील का कुछ फ़ायदा उठा लें, तो साथ में पूरा सेट मंगवा लिया। तो ये सेट उस डील में पड़ गया, और हाँ डेफिनेटली इस पर आपको शिपिंग नहीं पड़ी, क्योंकि खाली ये मंगाता तो भी शिपिंग तो लगती। तो इतनी सी बात थी, रिपीट ही था एक तरीके से। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब इनको निकाल के दिखाने का मुझे नहीं था कोई ज़्यादा मतलब है, पर फिर भी इस अनबॉक्सिंग को यदि ठीक है देखना चाहें आप तो मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर बस ये है कि डोगा ओरिजिनल 8 कॉमिक्स है। इसकी मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ अनबॉक्सिंग वगैरह, इसके संरक्षण दिखा चुका हूँ, परफेक्ट कंडीशन में। ओरिजिन से डिटेल्स वगैरह हैं, पहला निकाल देता हूँ आपको। पहले देखिए, ये कुछ इस तरीके की कुछ आते थे नॉवल्टीज़ वगैरह, इसमें रखे हैं, अच्छी बात है। ये लोग क्या डील वगैरह में नॉवल्टीज़ प्रॉमिस करने में थोड़ी सी समस्या करते हैं, तो सारी इनकी कॉमिक्स ना बड़ी फ्रेश कंडीशन में है, बस इन्होंने पैकेजिंग में थोड़ा सा लोचा कर दिया है। और जब छोटी साइज़ की कॉमिक्स जो होती हैं उसके साथ में अगर बिग साइज़ की कॉमिक्स आने वाली हो ना, तब बहुत बड़ा खतरा रहता है। वो एक जो है, ये देखो ये हुआ है, ये थोड़े से नाक पर मुड़ गया, क्योंकि इनका
टफ पैकेजिंग नहीं था, टफ पैकेजिंग होता ना तो बड़ा ये प्रोडक्ट रह पाता। तो इस तरीके से देखिए विद ऑरेंज सेट जेल्स हैं ये कॉमिक्स, और एक सेट शायद मेरा सभी भी होगा, ये उसका दूसरा सेट है, पहले 2 सेट थे, तो एक तो मैंने एक्सचेंज ऑफर में दे दिया किसी को, मैं सौरभ भाई को, सॉरी। तो इसके साथ इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मुझे काफ़ी अच्छा फील मिला, मतलब मैं उसको फील करना चाहता था, वो जो कॉम्बो ऑफर 2021 वाला था, मैंने 2023 में विद डिस्काउंट इस कॉम्बो ऑफर का मज़ा उठाते हैं, तो बड़ा मज़ा आया इसमें। और पेपर बैग, हाँ ये मिला, ये नहीं मिलता है, मैं सच बताऊँ कहीं पे भी, मुझे लगता नहीं ये आपको किसी भी सेलर के पास, मुझे तो नहीं मिला। नाग आदि पर्व का पेपर बैग नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। तो पेपर बैग का भी मेरा कलेक्शन अब पूरा हो जाएगा। चलिए इसी साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।